प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आज नेट का बहुत प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पर वाईफाई बंद हो गया है, इस कारण मोबाइल डाटा के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। इस कारण नेट में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। फिर भी हम प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ेंगे। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो हम बीच में ब्रेक करेंगे। ओके, चिंता ना करें, परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना पूर्वक आज के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट क्लास में सरदीस की कलीसिया के बारे में पढ़ रहे थे। सरदीस यानी बचकर निकले हुए लोग, अर्थात थुआतीरा कलीसिया के पीरियड में, पोप धर्म में कलीसिया बहुत ही अंधकारमय युग में गलत सिद्धांतों में चले गए। लेकिन सरदीस के कलीसिया पीरियड में, अर्थात 1520 से लेकर के 1750 तक कलीसिया में एक थोड़ा सा जागृति आई। सरदीस मीन्स बचे हुए लोग, यानी पोप धर्म से, उनके सिद्धांत में से बचे हुए लोग, निकल कर भागे हुए लोग, प्रोटेस्टेंटिज्म में से प्रोटेस्टेंट की तरफ भागे हुए लोग। क्यों भागे हैं? क्योंकि पोप धर्म पूरा गलत सिद्धांतों से भरा हुआ था, इसलिए वे भागे। उसमें प्रोटेस्टेंट बातों में आने के लिए परमेश्वर ने कई अगुओं को तैयार किया। उनमें मार्टिन लूथर से लेकर के कई लोग हैं, सिंगली, जॉन कैल्विन, जॉन नॉक्स, इस प्रकार के अनेक लोग हैं। जॉन विक्लिफ के टीचिंग में से प्रभावित होकर के, प्रोटेस्टेंट टीचिंग में प्रभावित होकर के, और मार्टिन लूथर के आंदोलन में के द्वारा प्रभावित होकर के रोम अर्थात पोप धर्म को छोड़ करके प्रोटेस्टेंटिज्म में से इस समय भागे। और इसमें बड़े प्रार्थनावीर लोग हैं, बड़े सुसमाचारक लोग हैं। सिंगली बड़े सुसमाचारक, जॉन कैल्विन बड़े सुसमाचारक, और जॉन नॉक्स बड़े सुसमाचार प्रार्थना। और आपको मालूम है, सिंगल हैंडेड यानी अकेले में जॉन नॉक्स ने पूरा स्कॉटलैंड को जीत लिया। प्रोटेस्टेंट विश्वास में, आरसी विश्वास में से निकल करके प्रोटेस्टेंट विश्वास में जॉन नॉक्स ने स्कॉटलैंड को पूरा, अकेला एक व्यक्ति ने स्कॉटलैंड को जीत लिया। वे सच्चे सिद्धांत में, जॉन नॉक्स के बारे में इस प्रकार कहा जाता है, जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड में प्रार्थना किया। स्कॉटलैंड आपको मालूम है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये सारे कंट्रीज मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बना दिया है। ओके, उसमें स्कॉटलैंड एक पार्ट है। स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स ने प्रार्थना किया। जॉन नॉक्स ने कैसा 1515 से लेकर 1572 तक जॉन नॉक्स का पीरियड है। उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर को बोला है, परमेश्वर मुझे स्कॉटलैंड दे, स्कॉटलैंड मुझे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा चैलेंज करके स्कॉटलैंड के लिए प्रार्थना किया। ऐसा प्रार्थनावीर था। आमीन। कौन? जॉन नॉक्स। लॉर्ड गिव मी स्कॉटलैंड, अदरवाइज आई विल डाई। आपको मालूम है, पूरा स्कॉटलैंड प्रोटेस्टेंट विश्वास धारा से भर गया। वे रोमन चर्च के अधीनता में से अलग हो गया, अर्थात बचकर निकले हुए लोग, इस रोमन फंदा में से बचकर निकले हुए लोग, वो है सरदीस की कलीसिया। ओके, इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। और आज हम देखेंगे, कुछ लोग आज ज्वाइन नहीं हो पाए, क्या नेट का प्रॉब्लम है क्या मालूम नहीं है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन होने के लिए, लेकिन ज्वाइन नहीं दिखा रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। सरदीस की कलीसिया पीरियड के बाद 1550 के बाद, 1750 के बाद, 1750 से लेकर के 1900 1750 से लेकर 1900 तक के कलीसिया पीरियड है। अगला पीरियड यानी छठवां कलीसिया पीरियड, वो है फिलाडेल्फिया पीरियड। आपको वो वचन 3 अध्याय के 7वां वचन से लेकर के 13वां वचन तक आप पढ़ेंगे। वहां पर फिलाडेल्फिया कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है। फिलाडेल्फिया का अर्थ है भाईचारे के प्रेम, भाईचारे के प्रेम। एशिया माइनर के लिदिया राज्य में हर्मस नदी तट पर बनाया गया एक नगर था फिलाडेल्फिया। ओके, हर्मस नदी तट पर, आपको मालूम है पुरातन काल के सारे सभ्यता नदी तट पर ही हुआ है। ओके, सिंधु नदी तट पर जो सभ्यता बनी है हिंदुस्तान की सभ्यता, वो है मोहनजोदारो हड़प्पा संस्कृति।
सिंधु नदी तट पर हुआ है। सो सभी नदी तट पर, अभी बाबिलोनियन संस्कृति कहाँ पर हुआ? यूफ्रेटिस टाइग्रिस नदी तट पर हुआ। इजिप्शियन संस्कृति कहाँ हुआ? नील नदी के तट पर हुआ। ओके, इस प्रकार सभी सभ्यता नदी तट पर हुआ है। उसी प्रकार लिदिया राज्य के हर्मस नदी तट पर एक संस्कृति वाले नगर बनाया गया है। वो नगर का नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया का अर्थ है भाईचारे के प्रेम, ब्रदरली लव। और नगर से यानी सरदीस नगर से, इसके पहले हम सरदीस के बारे में पढ़ा, सरदीस नगर से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इस नगर फिलाडेल्फिया नगर पाई जाती है। और ये नगर बनाया गया है बीसी दूसरी शताब्दी में पिरगमन राजा अट्टालस के समय में ये नगर बनाया गया है। अट्टालस सेकंड पिरगमन के राजा है। अट्टालस सेकंड अपने भाई इमुनस से बहुत अधिक प्रेम करता था। पिरगमन के राजा अट्टालस सेकंड द्वितीय अट्टालस, उन्होंने अपने भाई से बहुत अधिक प्रेम रखता था। भाई का नाम है इमुनस। सो इसलिए भाई के प्रेम के कारण, भाई के बीच में जो प्रेम के कारण उन्होंने हर्मस नदी तट पर बनाया गया इस नगर को नाम दिया फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फोस, यानी भाईचारे के प्रेम। अट्टालस और इमुनस भाई लोगों के बीच में अधिक प्रेम होने के कारण ये नगर को, उसको इशारा करते हुए इस नगर को फिलाडेल्फिया नाम रखा है। उस प्रेम के कारण उसको फिलाडेल्फिया नाम रखा, अर्थात भाईचारे के प्रेम। यहां पे एक कलीसिया थी, यहां कलीसिया थी। उस पीरियड में आत्मिक जागृति, इस कलीसिया के समय में आत्मिक जागृति का समय माना जाता है। फिलाडेल्फिया कलीसिया पीरियड एक आत्मिक जागृति का समय को दर्शाता है। ओके, मसीही कलीसिया आसिया में अन्य कलीसिया जब साबित हुए, आसिया में 7 चर्च से अन्य कलीसिया जब साबित हुए तो उसके बीच में एक फिलाडेल्फिया कलीसिया भी उसी समय स्थापित हुआ है। यूसीबीएस चर्च हिस्टोरियन, यूसीबीएस चर्च हिस्टोरियन है, चर्च के इतिहासकार यूसीबीएस चर्च हिस्टोरियन कहता है कि एडी 100 से 160 के बीच में यहाँ पर एक भविष्यवक्ति रहती थी, उसका नाम है अमिया। ओके, अमिया नाम एक भविष्यवक्ति एडी 100 से 160 के बीच में इस नगर में फिलाडेल्फिया में रहती थी। इसका मतलब है वहां पर एक कलीसिया थी। ओके, 14वीं शताब्दी में जब इस देश इस्लाम के अधीनता में आया तब वहां पर 1000 से अधिक मसीही पाए गए। 14वां शताब्दी में इस्लाम साम्राज्य, इस्लाम लोग इस एशिया माइनर को कब्जा किया, तुर्किस्तान को कब्जा किया। सो उस समय ये फिलाडेल्फिया नगर में लगभग 1000 विश्वासी लोग पाए गए। मतलब है फिलाडेल्फिया चर्च एशिया माइनर में उस समय कायम थी। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। सो इस नगर के जस्ट छोटा सा पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया। भाई लोगों के आपस के प्रेम के कारण इस नगर को फिलाडेल्फिया नाम दिया। अट्टालस सेकंड और इमुनस के बीच में जो प्रेम होने के कारण, भाईचारे के प्रेम के कारण नगर को नाम दिया भाईचारे के प्रेम, अर्थात फिलाडेल्फिया। सो इसका 8वां वचन से 7वां वचन जो है उसका प्रस्तावना है, यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7वां वचन। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और न बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है जो खोले हुए हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, जो बंद किया गया है उसको कोई खोल नहीं सकता। यानी परमेश्वर के द्वारा जो चीज को बंद किया है तो कोई खोल नहीं सकता, जो चीज को परमेश्वर ने खोल दिया है वो बंद नहीं कर सकता। लेकिन क्या खोल दिया है जो बंद नहीं कर सकता, उसको समझने के लिए 8वां वचन पढ़ना है। 8वां वचन में अपने को पता चलता है कि 8वां वचन से लेकर, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया।
ओके, ओके। 7वां वचन में बोला है कोई खोल दिया है तो बंद नहीं कर सकता, और बंद किया है तो खोल भी नहीं सकता। लेकिन क्या कौन सा चीज खोल दिया है? 8वां वचन में बताया है मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। फिलाडेल्फिया समय में एक द्वार परमेश्वर ने खोल दिया। ओके, ये द्वार कौन सा है? कौन सा द्वार खोल दिया है? फिलाडेल्फिया पीरियड याद रखना, 1750 से लेकर के 1900 तक, 1750 से 1900 तक कलीसिया पीरियड को फिलाडेल्फिया पीरियड कहा जाता है। इस 1750 से लेकर के 19 तक परमेश्वर ने एक द्वार खोल कर रखा कलीसिया के सामने। कौन सा द्वार? कुरिन्थियों की पत्री में जब हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 16वां अध्याय उसका 9वां आयत में जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है ये द्वार सुसमाचार के लिए खुला हुआ एक द्वार। ओके, कोई इस वचन एक बार पढ़कर सुनाइए, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 9वां वचन पढ़िए, कोई अनम्यूट करके पढ़िए। पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 9वां वचन पढ़िए कोई। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। मेरे लिए बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। सो मेरे लिए बहुत उपयोगी द्वार खुला है, अर्थात सुसमाचार के द्वार पौलुस के सामने खुला है। उस वचन आगे पढ़ते समय आपको पता चलेगा। ओके, सुसमाचार का एक द्वार विश्व भर में फिलाडेल्फिया पीरियड में खुल गया। आपको मैंने पहले से बताया, सारी कलीसिया पीरियड में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ उनका कंप्लेंट बोला, लेकिन फिलाडेल्फिया कलीसिया पीरियड 1750 से लेकर के 19 तक के समय में जो कलीसिया के विरुद्ध में प्रभु ने कोई शिकायत नहीं किया। कारण क्या है? ये कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत आगे थी। ओके, अन्य कलीसिया पीरियड में इतना सुसमाचार का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। प्रेरितीय कलीसिया पीरियड में केवल सुसमाचार यरूशलेम और उसके प्रांत प्रदेश में और मुश्किल से यूरोप तक आया, लेकिन उसके बाद सुसमाचार प्रचार सीमित हो गया है। और थुएतेरा पीरियड में और सरदीस पीरियड में जो सुसमाचार का प्रचार बहुत ही कम हो गया, पवित्र आत्मा के काम भी बहुत कम हो गया। कारण पोप धर्म के कारण कलीसिया के अंदर में नाना प्रकार की गलत सिद्धांत घुस करके कलीसिया की पवित्रता को भंग कर दिया। इस कारण सुसमाचार का प्रचार नए के बराबर हो गया। फिर सुधार आंदोलन के समय में, अर्थात सरदीस की कलीसिया के समय में सुधार आंदोलन वाले जॉन विक्लिफ और जॉन हस और जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर, इन लोगों ने प्रचार करके थोड़ा सा प्रकाशन आया है। इसलिए सरदीस की कलीसिया को बोला है तू जीविता तो कहते हैं लेकिन मरा है। इसका मतलब है तू पूर्ण रीति से जीवित नहीं हुआ, संपूर्ण रीति से सुसमाचार का कार्य नहीं हुआ तेरे समय में। लेकिन फिलाडेल्फिया कलीसिया के समय में कोई भी कंप्लेंट प्रभु ने बोला नहीं। फिर उनका तारीफ किया, क्या बोला है? तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है, वो द्वार है सुसमाचार के द्वार। आपको मालूम है इस पीरियड में 1750 से लेकर के 19 तक के पीरियड में चर्च हिस्ट्री के अंदर में सबसे उत्तम एंड गोल्डन पीरियड कहा जाता है। कारण क्या है? सुसमाचार विश्व भर में फैला दिया गया है। आपको मालूम है इस पीरियड में अर्थात 18 शताब्दी, 18 और 19वां शताब्दी, ओके, इस पीरियड में इंग्लैंड में अनेक मिशनरी समूह उत्पन्न हुआ है और वे पूरा विश्व भर में मिशनरियों को भेजे, जाओ और सुसमाचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। बड़े बड़े मिशनरी लोग हैं इस पीरियड में, फिलाडेल्फिया पीरियड में अनेक विदेश राज्यों में जाकर के सुसमाचार प्रचार किया है। ओके, सो आपको मालूम है मैं उस समय का कुछ कलीसिया के चैंपियंस जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपना समय निकाला, अन्य अन्य देशों में जाकर के प्रचार किया और सुसमाचार का द्वार खुला हुआ उसका सदुपयोग किया। आपको मालूम है जोनाथन एडवर्ड एक फेमस सुसमाचारक है, जो अमेरिकन ग्रेटेस्ट प्रीचर, अमेरिका के बड़े प्रचारक के रूप में सुसमाचार लेकर के अमेरिका में गया। 1703 से लेकर 1758 तक ये जोनाथन एडवर्ड का
समय है। आपको मालूम है अमेरिका में सुसमाचार बहुत लेट गया। आज अमेरिका में से सुसमाचार के लोग यहाँ पर आए, लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया में सुसमाचार बहुत पहले आया। तब अमेरिका फाइंड आउट भी, आविष्कार भी नहीं हुआ था। सो अमेरिका में बहुत लेट सुसमाचार का प्रचार हुआ है। वहां का मेन प्रचारकों में से एक था जोनाथन एडवर्ड। उन्होंने जाकर के अमेरिका को सुसमाचार सुनाया। उसके बाद डीएल मूडी अर्थात 1837 में 37 से लेकर 1873 तक 73 तक मूडी का पीरियड है। डीएल मूडी के बारे में आप जानते हैं, द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो इन दिनों में फिलाडेल्फिया पीरियड में, ये सब फिलाडेल्फिया पीरियड है। फिलाडेल्फिया पीरियड में अमेरिका जैसे लोगों को सुसमाचार सुनाया गया है। बड़ा ग्रेट रिवाइवल अमेरिका के अंदर में आ गया। कारण क्या है? फिलाडेल्फिया पीरियड में प्रभु ने बताया, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जो मैंने खोल रखा है कोई बंद नहीं कर सकता। कौन सा द्वार? सुसमाचार के द्वार। ओके, उसके बाद इस पीरियड में सेवा किया मेन व्यक्ति है जॉन वेस्ली। ऐसा फॉरेन नेम है, याद रखना। जॉन वेस्ली 1703 से लेकर के 1791 तक जॉन वेस्ली का समय था। जॉन वेस्ली इज द फाउंडर ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च। आज हमें मालूम है मेथोडिस्ट चर्च हमारे देश में पाए जाते हैं। हमारे नागपुर में मेथोडिस्ट चर्च है। इस मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक कौन? जॉन वेस्ली। 1703 से लेकर के 1791 तक उसका जीवन काल है। उस समय 1703 बोले तो 18 शताब्दी में स्थापना किया गया एक चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, जॉन वेस्ली के द्वारा। वो चर्च पूरा विश्व भर में फैल गया है। सुसमाचार के द्वार खोल रखा है। परमेश्वर बड़े बड़े सुसमाचारकों को इस दुनिया के सुसमाचार फैलाने के लिए उपयोग किया। आपको मालूम है जॉन वेस्ली द फाउंडर ऑफ मेथोडिस्ट चर्च, ये आज के मेथोडिस्ट चर्च के समान नहीं है। आज का मेथोडिस्ट चर्च थोड़ा एपिस्कोपल जो रीति से चल रहा है, लेकिन जॉन वेस्ली जब मेथोडिस्ट चर्च को आरंभ किया है उस समय सही डॉक्ट्रिन के साथ में आरंभ किया, बाद में चेंज हो गया। जॉन वेस्ली स्वयं अन्य भाषा बोलकर आराधना करने वाला व्यक्ति था जॉन वेस्ली। लेकिन आज का मेथोडिस्ट चर्च अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो भी उनका टीचिंग में से बहुत दूर चला गया। इस प्रकार बड़े बड़े सुसमाचारकों को परमेश्वर ने नियुक्त किया फिलाडेल्फिया पीरियड में। बाकी कोई पीरियड में ऐसा सुसमाचारक नहीं मिला। ओके, दूसरा व्यक्ति था जॉर्ज व्हाइटफील्ड। ही हैड टू ऑर्गेनाइज द प्रेस्बिटेरियन चर्च। वो प्रेस्बिटेरियन चर्च को बढ़ावा देने वाला एक व्यक्ति था जॉर्ज व्हाइटफील्ड। 1714 से लेकर के 1740 तक, 1770 तक उसका पीरियड है, जीवन काल। ओके, यानी 18 शताब्दी। जॉर्ज व्हाइटफील्ड प्रेस्बिटेरियन चर्च को यानी प्रोत्साहन देने वाले, बढ़ावा देने वाले एक बहुत बड़ा प्रीचर था। और उसके बाद विलियम खेरी के बारे में हमें मालूम है 1761 से लेकर के 1834 तक, 1834 तक के पीरियड में विलियम खेरी काम किया। आपको मालूम है विलियम खेरी? हमें मालूम होना चाहिए चर्च हिस्ट्री में विलियम खेरी की, इंडियन चर्च हिस्ट्री में गोल्डन लेटर में लिखा हुआ नाम है विलियम खेरी। ओके, विलियम खेरी इंग्लैंड में से, ओके, 18 शताब्दी में इंग्लैंड में बहुत सारे यानी मिशनरी यानी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, CMS, इस प्रकार के मिशनरी मूवमेंट। उस मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिशनरियों को सभी देश में भेजा। विलियम खेरी को इंडिया में भेजा, CMS मिशनरी संघ। ओके, चर्च मिशनरी सोसाइटी, CMS, आमीन। इसके द्वारा अनेक मिशनरियों को दुनिया भर में भेजा। विलियम कैरी इंडिया में आया, कलकत्ता में ऐलान हुआ। वो इंडिया के इतिहास के अंदर में, चर्च इतिहास के अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज विलियम कैरी के द्वारा आया है। कलकत्ता में सरामपुर जगह में एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी उन्होंने स्थापना किया है। इंडिया में पहली बार डिग्री देने वाला यूनिवर्सिटी विलियम कैरी की यूनिवर्सिटी है, सरामपुर यूनिवर्सिटी। वहां पर सेकुलर स्टडी प्लस थियोलॉजिकल स्टडी दोनों विलियम कैरी के सेमिनारी में आज भी हो रहा है। विलियम कैरी इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया।
उन्होंने इंडिया के अनेक भाषाओं में बाइबल अनुवाद किया। इंडिया में आकर के इंग्लैंड के व्यक्ति इंडिया में आकर के हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तान के अनेक भाषा, बंगाली भाषा, हिंदी भाषा और अनेक भाषा सीखे और उस भाषा में बाइबल को अनुवाद करके हिंदुस्तान में दे दिया है। ओके, सो इस प्रकार हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सेवा करने वाला एक महान व्यक्तित्व था विलियम कैरी। विलियम कैरी इंग्लैंड में से आया है। कौन सा समय में आया है? फिलाडेल्फिया पीरियड में आया है। ओके, सो फिर हम देखते हैं कि अडोनिराम जडसन एक बहुत बड़ा सुसमाचारक है। वो यानी चाइना में जाकर के प्रचार किया। इंग्लैंड में से चाइना में जाकर के प्रचार किया, चाइना के लोगों को सुसमाचार सुनाया। हडसन टेलर भी चाइना के लोगों को सुसमाचार सुनाया। ये सब फिलाडेल्फिया पीरियड में था। सो 1788 से लेकर के 1850 तक अडोनिराम जडसन का पीरियड था, यानी ये पीरियड फिलाडेल्फिया पीरियड है। इसका मतलब है फिलाडेल्फिया पीरियड के अंदर में बहुत बड़े सुसमाचारकों को परमेश्वर ने तैयार किया। इसलिए प्रभु ने बताया है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है, सुसमाचार के द्वार। इसलिए पूरा विश्व भर में सुसमाचार सुनाने के लिए इंग्लैंड में से मिशनरी लोग चले गए, बड़े समर्पित मिशनरी लोग। ओके, उसके बाद हम देखते हैं डेविड लिविंगस्टन 1813 से लेकर के 1873 तक। ओके, ये भी फिलाडेल्फिया पीरियड है। फिलाडेल्फिया पीरियड में अफ्रीका देश में जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए जो डेविड लिविंगस्टन चला गया, उन्होंने इंग्लैंड में से बड़े यानी बोझ लेकर के अफ्रीका में गया। आपको मालूम है उस समय अफ्रीका एक ऐसा देश था, उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंधकार में महाद्वीप कहते थे। वहां पर अपरिष्कृत लोग थे, उनको कोई सुसमाचार नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। ये डार्क कॉन्टिनेंट था, डार्क कॉन्टिनेंट, कोई कल्चर नहीं था। सो ऐसे लोग हैं अनकल्चर, ऐसे लोगों के बीच में कोई जाते थे। अफ्रीका के लोगों की विशेषता यह है, वो मनुष्य को काट कर खाते थे। आज भी अफ्रीका के घने जंगल के अंदर में कुछ गांवों में मनुष्य को खाने वाले लोग आज भी पाए जाते हैं। ओके, ईदी अमीन मनुष्य को खाते थे, उगांडा का प्रेसिडेंट थे। उसका रेफ्रिजरेटर के अंदर में मनुष्य शरीर को काट करके रखते थे। अपन मटन मच्छी रखते हैं, ईदी अमीन मनुष्य शरीर का टुकड़ा रखते थे अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसको खाते थे। सो अफ्रीका के लोग इस प्रकार के अपरिष्कृत लोग थे। सो उनके बीच में कोई जाना, सुसमाचार बताना बहुत मुश्किल बात है। अभी इंग्लैंड में जाना, अमेरिका में जाना बोले तो बहुत लोग तैयार हो जाता है, लेकिन अफ्रीका में उस समय के अफ्रीका में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। उस समय फिलाडेल्फिया पीरियड था। उस पीरियड में डेविड लिविंगस्टन अमेरिका यानी अफ्रीका में गए और घने जंगल में जाकर के वहां के आदिवासी लोग, अपरिष्कृत लोग, बार्बेरियंस, उनको सुसमाचार सुनाया। आपको मालूम है अफ्रीका के लिए उन्होंने अपने जीवन दे दिया। डेविड लिविंगस्टन की अगर स्टोरी आपको मिले तो आप पढ़िएगा। सो उन्होंने एक आविष्कार भी किया, नील नदी के जो ओरिजिन कहां से उत्पन्न हुआ, उस नदी का सोर्स, जहां से उत्पन्न हुआ सोर्स फाइंड आउट करने वाला व्यक्ति डेविड लिविंगस्टन है। हिस्टोरिकली, स्पिरिचुअली सब डेविड लिविंगस्टन एक बड़ी हस्ती है। सो डेविड लिविंगस्टन घने जंगल में जाकर के रहता था, वहां पर आखिरी तक उनको यानी लंदन में वापस वहां के मिशनरी सोसाइटी ने वापस बुलाया, बोला है आप उम्र हो गए, बहुत कमजोर हो गए हैं, दुबले पतले हो गए हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आप वहां की सेवा को बंद करके इंग्लैंड में आओ। लेकिन डेविड लिविंगस्टन बोला नहीं, इंग्लैंड के कंफर्ट जोन को मैंने छोड़ करके इस घने जंगल में, बारबेरियंस के बीच में, अंधकार में, इस कॉन्टिनेंट में, इस महाद्वीप में मेरे परमेश्वर से वाचा बांध कर निर्णय लेकर के आया है, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। आपको मालूम है डेविड लिविंगस्टन वही मर गया अफ्रीका में। लेकिन डेविड लिविंगस्टन के कहने के अनुसार डेविड लिविंगस्टन की बॉडी इंग्लैंड के लोग उनके डेप्यूटेशन आए और उनको बॉडी लेकर के गया इंग्लैंड में, वेस्टमिनिस्टर अभी में, और जहां पर बड़े बड़े लोगों का इंग्लैंड में जो कब्र है उसके बीच में डेविड लिविंगस्टन को भी दफनाया। लेकिन डेविड लिविंगस्टन के कहने के अनुसार उनका हृदय शरीर में से निकाल करके अफ्रीका के भूमि में दफनाया, बॉडी लेकर के इंग्लैंड में गया। इसका मतलब है उनका हृदय अफ्रीका के लिए था। अफ्रीका के मिशनरी डेविड लिविंगस्टन
आमीन। इतने बड़े आमीन त्याग, इतने बड़े समर्पण के साथ सेवा करने वाले व्यक्ति लोग है। कहाँ कौन सा कलीसिया पीरियड में निकल आया है? जो इतिहास कहता है ये सब फिलाडेल्फिया पीरियड में। इसलिए फिलाडेल्फिया पीरियड सबसे उत्तम पीरियड था, सबसे उत्तम पीरियड। उसके बाद आप देखते हैं डीएल मूडी, हमें जो अमेरिका के द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट, वर्ल्ड फेमस इवेंजलिस्ट डीएल मूडी 1837 से लेकर 1873 तक अमेरिका में बड़े रिवाइवल चलाने वाला सुसमाचार थे डीएल मूडी। ओके, सो ये सारे बड़े बड़े सुसमाचार के लोग हैं। कौन सा पीरियड में आया है? ये फिलाडेल्फिया पीरियड में आया है। इसका मतलब इसके लिए प्रभु ने बताया है मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। ओके, सुसमाचार के द्वार। ओके, फिर हम देखते हैं कि इस कलीसिया की प्रशंसा यह है कि परमेश्वर का वचन मानने के लिए इस कलीसिया तैयार थी। इस कलीसिया को शिकायत नहीं किया, बाकी कलीसिया को कंप्लेंट बोला प्रभु ने, लेकिन फिलाडेल्फिया को नहीं बोला। कारण क्या है? सुसमाचार के तत्पर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, समस्त दुनिया में भेजा गया इस कलीसिया के पीरियड में। वो सबसे उत्तम चीज है। दूसरा, ये वचन को धामे रखे, वचन को धामे रखे, पवित्र वचन की सच्चाई को अंगीकार किए। ओके, लेकिन इसके पहले सर्दिस, पिरगमन और थियतैरा पीरियड में क्या हुआ? वचन को त्याग दिया लोगों ने। दुनियादारी बातों में जो भी गलत सिद्धांत था, अनबिब्लिकल सिद्धांत थी, उसके पीछे कलीसिया के लोग भागते थे। लेकिन फिलाडेल्फिया के पीरियड में उन्होंने क्या किया है? जो परमेश्वर के वचन को थामे रखा है, सत्य वचन उनके सामने प्रचार के लोगों ने प्रचार किया है, उस वचन को अपने दिल में रख दिया है। एक प्रशंसा की बात है। और 10वां वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है समस्त पृथ्वी पर आने वाले परीक्षा की घड़ी में मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। कलीसिया कई परीक्षा का सामना करती है, लेकिन समस्त पृथ्वी पर आने वाली परीक्षा के काल में कलीसिया को मैं बचा कर रखूं। कारण क्या है? समस्त कलीसिया में आने, समस्त दुनिया में आने वाले परीक्षा पीरियड, अर्थात जो सदाव के पीरियड, उस समय मैं इस कलीसिया को बचा कर रखूंगा। ओके, समस्त दुनिया में आने वाला परीक्षा कौन सा है? आपका मालूम है, जो भी विरोधी कार्य किया है वो सब एक एक स्थान में किया है। कभी इंग्लैंड में किया है, कभी फलस्तीन में किया है, कभी एफेसस में किया है, रोम में किया है, लेकिन समस्त दुनिया, द होल वर्ल्ड, समस्त दुनिया में आने वाले एक परीक्षा काल है। उस परीक्षा काल में मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। परमेश्वर ने उनको वचन दिया है, प्रतिफल उनको दिया है। कारण क्या है? तुम मेरे सुसमाचार के प्रचार में आगे थे और मेरा वचन को तुमने थामे रखे। अन्य लोग वचन छोड़ करके गया, लेकिन तू मेरा वचन को थामे रखे। इसलिए समस्त दुनिया में एक परीक्षा काल आने वाला है। उस परीक्षा काल में मैं भी तुम्हें बचा के रखूंगा। वचन हमें बताते हैं समस्त दुनिया में आने वाला परीक्षा जो है मसीह विरोधी के शासनकाल है। ओके, मसीह विरोधी के पहले समस्त दुनिया में एक साथ एक बहुत बड़ा सदाव परीक्षा के काल नहीं होता है कलीसिया में। परमेश्वर ने वचन दिया है मसीह विरोधी के शासन काल में, अर्थात समस्त दुनिया में सदाव जब शुरू हो जाता है, उस समय मैं तुम्हें उसमें से बचा के रखूंगा। अर्थात मसीह विरोधी के समय से, उस क्लेश में से, महान उपद्रव में से कलीसिया को मैं बचा के रखूंगा। ये प्रॉमिस कौन सा कलीसिया को दिया? फिलाडेल्फिया कलीसिया पीरियड को दिया। कारण क्या है? वे सुसमाचार के प्रचार में आगे थे, वचन को थामे रखना, वचन पर चलने के लिए आगे थे। हमें मालूम है कई लोग हैं इस प्रकार की शिक्षा देती है कि मसीह विरोधी के शासन काल में परमेश्वर कलीसिया को यहां पर सुरक्षित रखेगा। ओके, ध्यान से सुनिए, कई विद्वानों का यह मानना है तुम्हें बचा कर रखूंगा, समस्त दुनिया में आने वाला परीक्षा की घड़ी में मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। अर्थात मसीह विरोधी के शासन काल में समस्त दुनिया में सताव होगा, उस समय कलीसिया को मैं यहां पर बचा के रखूंगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। अर्थात मसीह विरोधी के शासन काल में कलीसिया इधर ही रहेगी, कलीसिया इधर ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर कलीसिया को मसीह विरोधी के हाथ से बचा के रखेगा कलीसिया के लोगों को। ऐसा टीचिंग देने वाले लोग हैं। लेकिन जब हम डिटेल अध्ययन करेंगे इस विषय में,
तब आपको पता चलेगा मसीह विरोधी के शासन काल में कलीसिया को यहां पर पृथ्वी में सुरक्षित नहीं रखेगा, बल्कि यहां से ले जाकर स्वर्ग में रखेगा। समझ में, स्वर्ग में सुरक्षित रखेगा, क्योंकि उस वचन आप इंग्लिश में पढ़े थोड़ा सा और अर्थ क्लियर आपको पढ़ने को मिलता है। इंग्लिश में इस प्रकार के टर्म लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, फ्रॉम द आवर ऑफ टेम्पटेशन आई विल कीप यू अवे फ्रॉम द आवर ऑफ टेम्पटेशन। ओके, फ्रॉम द आवर ऑफ टेम्पटेशन इसका मतलब है वो पीरियड में से तुम्हें ले जाके अलग स्थान में सुरक्षित रखेगा। फ्रॉम द आवर ऑफ टेम्पटेशन, उस परीक्षा पीरियड में से तुम्हें ले जाकर दूसरे स्थान में सुरक्षित रखेगा, उसका मतलब वो है। इसका मतलब है मसीह विरोधी के पीरियड में, शासन में, सदाव में कलीसिया यहां नहीं है, यहां से लेकर के फ्रॉम दिस पीरियड, फ्रॉम दिस ट्रिब्यूलेशन आई विल टेक यू इनटू हेवन एंड कीप यू देयर, स्वर्ग में सुरक्षित रखेगा। अगर धरती में सुरक्षित रखता परीक्षा पीरियड में, तो ऐसा लिखना चाहिए कि इन द आवर ऑफ टेम्पटेशन आई विल कीप यू इन द आवर ऑफ टेम्पटेशन, यानी परीक्षा की घड़ी में मैं तुम्हें उस परीक्षा के बीच में सुरक्षित रखेगा धरती में। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है फ्रॉम द आवर ऑफ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन के समय में से तुम्हें निकाल करके दूसरे स्थान में सुरक्षित रखेगा। इसलिए वचन में लिखा है, हे मेरे प्रियो, आकर के अपने अपने कोठरी में प्रवेश करो, किवाड़ों को बंद करो, ये सदाव क्लेश निकल जाने तक थोड़ी देर अपने आप को छुपा लो। इसका मतलब है सदाव के समय में, महाक्लेश के बारे में बोल रहा हूं, 7 साल का सदाव है, आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे। उस सदाव के पीरियड में कलीसिया यहां पर नहीं है, मसीह विरोधी समस्त दुनिया के कलीसिया यानी दुनिया के लोगों को सताएंगे, नामधारी मसीही उधर रहेंगे, उनको भी सताएंगे, लेकिन ओरिजिनल कलीसिया यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करके उसके लिए वचन धामे रख करके सुसमाचार बोलकर जीवित रखने वाला, पवित्रता में अपने जीवन बिताने वाला ओरिजिनल कलीसिया, उस कलीसिया के बारे में बता रहा है। परीक्षा पीरियड में मैं तुम्हें ले जाकर स्वर्ग में सुरक्षित रखेगा। प्रियो, हम मसीह विरोधी के शासन काल में इस दुनिया में नहीं, हम स्वर्ग में रहेंगे। ओके, और उसका 11 और 12 वचन आप पढ़ेंगे, वहां में अपने को पढ़ने को मिलेगा, मैं विजयी लोगों को मिलने वाला प्रतिफल के बारे में। 11 और 12वां आयत में विजयी लोगों को, यानी इस समय सुसमाचार के कार्य में, वचन धामे रखने के कार्य में, सुसमाचार की घोषणा के कार्य में जो विजयी लोग हैं, सफलतापूर्वक जो कार्य किया है, उनको प्रतिफल मिलेगा। क्या प्रतिफल है? जो विजयी लोगों को मिलने वाला प्रतिफल, वो प्रतिफल यह है अधिकार, यानी मुकुट मिलेगा। मुकुट 11 और 12 पदा पढ़ेंगे, वहां पर 3 बातें लिखा हुआ है। प्रतिफल, फिलाडेल्फिया कलीसिया को मिलने वाला प्रतिफल क्या है? मुकुट। दूसरा, मंदिर के खंभे बनाएंगे। तीसरा, नाम स्वर्ग में लिखे जाएंगे। ओके, मुकुट यानी उनका अधिकार को दर्शाता है। राजा महाराजाओं के पास में मुकुट है, पोप के पास मुकुट है। ओके, मुकुट का मतलब है अधिकार। इस धरती के ऊपर अधिकार के साथ में शासन चलाने का संदर्भ इस कलीसिया के लोगों को दिया जाता है। वो अधिकार तुम्हें पाना है, तुम सुसमाचार का प्रचार करो, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में थामे रखो, उनको प्रतिफल मिलेगा। नंबर 2, स्वर्ग में उनको मंदिर का खंभा बनाया जाएगा। मंदिर, स्वर्ग में एक मंदिर है, कलीसिया है। कलीसिया का खंभे का मतलब है कलीसिया के मुख्य यानी प्रधान व्यक्तित्व, मुख्य व्यक्तित्व के रूप में तुम्हें नियुक्त करेगा। यह सब प्रतिफल का एक एक पार्ट है। मुकुट भी प्रतिफल है, पोजीशन प्रतिफल है। स्वर्ग के मंडली के मुख्य व्यक्ति, आपको मालूम है धरती के कलीसिया के खंबे के बारे में हम गलतियों की पत्री 2 उसका 9 में पढ़ते हैं। वहां पर प्रेरित लोगों में 3 लोगों को कलीसिया के खंबे बनाकर रख दिया, यानी मुख्य व्यक्ति, पिलर बोले तो मेन व्यक्ति। उसी प्रकार स्वर्ग में भी फिलाडेल्फिया पीरियड में सुसमाचार और वचन को धामे रखने वाले लोगों को प्रतिफल के रूप में स्वर्ग में अच्छे पोजीशन उनको दिया जाएगा। ओके, अच्छे पोजीशन, छोटे पोजीशन, ये सब प्रतिफल का वेरिएशंस है। जब प्रतिफल के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम वो बात को देखेंगे। और तीसरा, नाम लिखा जाएगा, नाम। ओके, अर्थात इस सुसमाचार के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ने वालों का नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखी जाएगी।
मनुष्यों का अनुमान है कि अवश्य तो उसमें किसी मनुष्य का, मनुष्य ये नाम नहीं लिखते हैं, ये नाम परमेश्वर स्वयं लिखता है। ओके, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 12वां आयत में आपको पढ़ने को मिलता है। ओके, सो आपका नाम स्वर्ग में नाम होना बहुत जरूरी है। स्वर्ग में नाम नहीं है तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। किसका नाम लिखा जाएगा? फिलाडेल्फिया कलीसिया का संबंध में बोले, वचन को धामे रखने वाले, वचन के अनुसार जीवित रहने वाले, सुसमाचार के लिए अपने प्राण का भी आहुति करने वाले, आपका नाम स्वर्ग में जरूर लिखे जाएगा। अगर स्वर्ग में नाम है, आप स्वर्ग के निवासी रहेंगे। फिलिपियों की पत्र 3:20 में लिखा है, तुम्हारा नागरिकता यहाँ नहीं है, तुम्हारी नागरिकता स्वर्ग में है। वहां का नागरिकता हासिल करना है तो पहले हमारा नाम स्वर्ग में चढ़ाना पड़ता है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब आप स्वीकार करते हैं, आपका नाम स्वर्ग में है। फिलाडेल्फिया कलीसिया बहुत ही सुंदर कलीसिया पीरियड है। उस पीरियड में सुसमाचार का प्रचार प्रसार समस्त दुनिया में हुआ। अनेक आमीन सुसमाचारकों को प्रभु ने, वर्ल्ड फेमस नामी सुसमाचारकों को प्रभु ने तैयार किया, वे प्रचार किया और सुसमाचार के लिए अपने प्राण भी दे दिया। इसलिए सुसमाचार के प्रचार में फिलाडेल्फिया पीरियड सबसे उत्तम पीरियड था। ओके, फिलाडेल्फिया पीरियड यानी 1750 से लेकर के 1900 तक के पीरियड। एडी लो हम आखिरी कलीसिया के पीरियड, ये कलीसिया पीरियड को आज हम समाप्त करेंगे। ओके, आखिरी कलीसिया पीरियड है वो है लवोदिकिया कलीसिया पीरियड। लवोदिकिया कलीसिया पीरियड, लवोदिकिया का मतलब है लोगों का न्याय, पीपल्स राइट, लोगों के अधिकार। ओके, ये तीसरा अध्याय 14 से लेकर के 22 तक के वचन जो है लवोदिकिया कलीसिया के बारे में। लवोदिकिया कलीसिया यानी 7 कलीसिया में से आखिरी कलीसिया, आखिरी कलीसिया पीरियड, कलीसिया के आखिरी पीरियड को कहते हैं लवोदिकिया पीरियड। अर्थात 1901 से लेकर के यीशु मसीह का पुनरागमन तक के जो पीरियड है उसको कहते हैं लवोदिकिया पीरियड। यानी पूरा कलीसिया पेंतिकुस्त के दिन से लेकर के यीशु मसीह के आगमन तक का समय कलीसिया पीरियड। इस कलीसिया को 7 टुकड़े में हमने बांट दिया है, उसको 7 चर्च का नाम दिया है। पहला कलीसिया नाम है एफेसस, आखिरी कलीसिया पीरियड है लवोदिकिया। लवोदिकिया जो है 1901 से लेकर के यीशु मसीह के आगमन तक, अभी तारीख क्या है 2021। इसका मतलब है 1900 से लेकर के लवोदिकिया पीरियड आरंभ हुआ है तो 2021 यानी लवोदिकिया पीरियड है। लवोदिकिया पीरियड में थियोलॉजियंस के स्टडी के मुताबिक लवोदिकिया पीरियड का भी आखिरी समय तक हम पहुंच गए हैं। 7वां पीरियड कलीसिया, 7 कलीसिया, 7वां पीरियड। आपको मालूम है 7वां पीरियड यानी बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है। हमें इस बात को जानना है, ये पीरियड के बाद कलीसिया पीरियड खत्म हो जाता। 1901 में इस पीरियड शुरू हो गया है, लगभग 1000 से अधिक साल बीत गया है, 1021 साल बीत गया है, सॉरी 100 से अधिक साल बीत गया है, 100 से अधिक साल बीत गया है। अर्थात ये जो आखिरी पीरियड है कलीसिया के आखिरी पीरियड। इस आखिरी पीरियड में हम सब पहुंच गए हैं। और आपको मालूम है 7 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक नंबर है। ये 7 पीरियड के आखिरी में, 7वां पीरियड के आखिरी में यीशु मसीह के आगमन है और कलीसिया इस धरती से ऊपर चले जाएंगे। आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर ने 7 दिन में सारी सृष्टि की, 7 दिन में, और 6 दिन में सृष्टि करके 7वां दिन विश्राम किया। 7वां दिन विश्राम का दिन है। 6 दिन में सृष्टि किया, 7वां दिन विश्राम का दिन, रेस्ट। उस दिन प्रभु परमेश्वर ने रेस्ट, विश्राम किया, अर्थात 7वां दिन विश्राम का दिन है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है आपके लिए एक विश्राम दिन ठहराया हुआ है। विश्राम दिन कौन सा दिन है? 7वां दिन है। उत्पत्ति के अनुसार 7वां दिन है। ओके, प्रकाशित वाक्य के अनुसार 7 कलीसिया है। 7 कलीसिया के आखिरी समय 7वां दिन यानी 7वां कलीसिया पीरियड। 7वां कलीसिया पीरियड के बाद कलीसिया पीरियड खत्म हो जाता है। इसका मतलब है 7वां कलीसिया पीरियड में ही हम अपने विश्राम स्थान में स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है हमारा इसी आखिरी पीरियड में 7वां कलीसिया पीरियड, लवोदिकिया पीरियड में ही कलीसिया स्वर्ग में जाएगी।
इसका मतलब है लवदिकिया पीरियड खत्म होने पर है, 1901 में शुरू हो गया है, अभी 2021 तक आ गया है। याद रखिए, जो फिर लवदिकिया पीरियड के आखिरी समय पर हम आकर के खड़े हैं। कभी भी यीशु मसीह की तुरही की आवाज होगी और इस लवदिकिया पीरियड में कलीसिया अपने विश्राम में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसलिए सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड रेडी फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। सो लवदिकिया कलीसिया के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिलाडेल्फिया नगर से लगभग 70 किलोमीटर दूर में सीरिया के राजा एंटियोकस के द्वारा इस नगर की स्थापना हुई। ओके, सीरिया के राजा अंतिकुस यानी एंटियोकस, सीरिया के सुरियानी अंतियोकस, उन्होंने इस नगर अर्थात लवदिकिया नगर को स्थापना किया। अंतिकुस ने अपने पत्नी का नाम इस नगर को दे दिया। राजा ने एक नगर स्थापना किया, वो नगर का नाम है लवदिकिया। लवदिकिया वो नगर को नाम क्यों दिया है? क्योंकि एंटियोकस का पत्नी का नाम था लवदिकिया। लवदिकिया एक स्त्री का नाम थी और पत्नी से बहुत प्रेम होने के कारण पत्नी के याद के लिए एंटियोकस ने इस नगर को ये नाम दिया है लवदिकिया। आपको मालूम है, राजा महाराजाओं के इतिहास में पत्नियों के लिए वे लोग बहुत कुछ करते थे। ताजमहल क्यों बनाया गया है? शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज से प्यार होने के कारण, बहुत अधिक प्यार होने के कारण मुमताज के लिए बनाया हुआ स्मरण स्तंभ है ताजमहल, कब्रिस्तान है, उसके अंदर में मुमताज की मृतदेह है। सो पत्नी के लिए बहुत कुछ करते हैं राजा लोग। आपको मालूम है, नेबुकदनेस्सर राजा बाबुल में हैंगिंग गार्डन, झूलेदार बगीचा क्यों बनाया? मेदी देश में से लाया हुआ, यानी पहाड़ी देश में से लाया हुआ उनकी पत्नी को प्रसन्न करने हेतु पहाड़ जैसा, मेदी राज्य के, मधी पारसी राज्य के पहाड़ जैसा, बाबिलोन में पहाड़ जैसा उन्होंने झूलेदार बगीचा बनाया। किसके लिए? पत्नी को तृप्त करने। सो ये इतिहास में हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार एंटियोकस ने अपने पत्नी लवदिकिया को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने जो नगर को स्थापना किया, उस नगर को अपने पति का नाम दिया। ओके, सो लवदिकिया शहर आसिया माइनर के सबसे धनी और प्रगतिशील नगर था, सबसे धनी, रिच सिटी। ओके, कारण क्या है? बड़े बड़े कारखाना और बैंक और नगर में चमकीले और काला ऊन उत्पन्न करने वाले बड़ा व्यापार केंद्र था ये लवदिकिया। सो इसलिए ये नगर बहुत धनी लोगों की नगर है लवदिकिया। और एक आयुर्वेद इस लवदिकिया नगर में था। और इस लवदिकिया नगर के एक और विशेषता, एक झरना वहां पर था। उस झरना के पानी ना तो ज्यादा गर्म ना तो ठंडा, गुनगुना पानी थी। स्नान करने लायक बहुत ही सुंदर पानी उस सोते में था, गुनगुना, यानी गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, उस प्रकार के उसके बीच वाले गुनगुना पानी। सो इस प्रकार एक सभी एरिया में एक सुंदर नगर, एक व्यापारी नगर, एक मेडिकल नगर और कंपनियां स्थापना, कारखाना वहां पर आरंभ किया। ऐसा व्यापार में काले ऊन का व्यापार करने वाले नगर था। और इस प्रकार लवदिकिया नगर सभी बातों में एक धनी नगर माना जाता। उस नगर में एक कलीसिया स्थापना किया। हो सकता है कि ये कलीसिया प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापना किया गया, हो सकता है, पक्का हमें नहीं मालूम। पौलुस ने एशिया माइनर में कई कलीसिया, एफेसस कलीसिया वगैरह पौलुस ने स्थापना किया। उसी प्रकार लवदिकिया कलीसिया भी, लवदिकिया नगर की कलीसिया भी पौलुस ने स्थापना किया, ऐसा माना जाता है। कारण क्या है? कोलोसियों के पत्र 4 उसका 15 और 16 में हमें पढ़ने को मिलता है, जो कोलोसी पत्री लिखने के बाद पौलुस ने बताया है ये पत्री लवदिकिया में भी पढ़ा जाए, लवदिकिया कलीसिया में भी पढ़ा जाए। ओके, 4 का 15 और 16 कोलोसियों। इसका मतलब है कोलोसी कलीसिया यानी प्रेरित पौलुस ने स्थापना किया और वही
पत्री लवोदिकिया की कलीसिया में भी पढ़ना। इसका मतलब है ये कलीसिया भी, लवोदिकिया कलीसिया भी शायद प्रेरित पौलुस ने स्थापना की। बस इतना कलीसिया के बारे में जानना है और नगर के बारे में कुछ बात जानना है। नंबर 1, अंतियोकस ने अपने पत्नी के प्रसन्न करने हेतु नगर बनाकर उस नगर को ये नाम दिया लवोदिकिया। ओके, सो आगे हम पढ़ेंगे। उसका 14 वचन से लेकर के 22 वचन तक हम पढ़ते समय 14 वचन उसकी प्रस्तावना है, पृष्ठभूमि है। वहां क्या पढ़ने को मिलता है? वहां लिखा है प्रस्तावना में मसीह को आमीन कहा गया है। 14 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। ओके, लवोदिकिया कलीसिया का संदेश उसमें, और लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। ओके, आमीन कहता है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण कहता है। आमीन कौन है? ये जो शब्द यीशु मसीह को दर्शाता है। परमेश्वर की सृष्टि का मूल कौन है? यीशु मसीह को दर्शाता है। कारण आमीन शब्द जो है एक यूनानी शब्द है। उसको अपने बाइबल में आमीन शब्द का अनुवाद सच करके बताया गया। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 51 वचन 3 का 3, 5, 11। यहां पर आप पढ़ते समय यीशु मसीह कहते समय क्या बोलता? मैं सच कहता हूं, आमीन कहता हूं। यानी आमीन सच, सच्चाई, ट्रूथ यीशु मसीह है। इसका मतलब है यीशु मसीह कलीसिया, लवोदिकिया कलीसिया से कहते हैं। ओके, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। सृष्टिकर्ता, आमीन और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का मूल कारण यीशु मसीह। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 15 से लेकर 19 तक है। वहां पर आप पढ़ेंगे, वहां पर सृष्टि का मूल कारण यीशु मसीह है करके साबित किया गया है। इसका मतलब है लवोदिकिया कलीसिया को संदेश देने वाला आमीन, सृष्टि का मूल कर्ता, मूल कारण कौन है? यीशु मसीह है, नो डाउट। ओके, यीशु मसीह लवोदिकिया कलीसिया को क्या कहता है? यीशु मसीह सभी कलीसिया को संदेश दिया है। लवोदिकिया कलीसिया को कौन सा संदेश दिया? ओके, सो पहला लवोदिकिया कलीसिया का आक्षेप अर्थात उसका शिकायत उन्होंने किया। क्या शिकायत किया? तू ना तो ठंडा ना गर्म, यानी आत्मिक अर्थ है। विश्वासी जीवन में लवोदिकिया कलीसिया जो है ना तो ठंडा ना तो गर्म, आत्मिक ठंडापन में नहीं लेकिन आत्मिक गर्माहट में भी नहीं। आत्मिकता बोले तो गर्म होना चाहिए, स्पिरिचुअली गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म भी नहीं लेकिन ठंडा भी नहीं। मीडियम, गुनगुना स्थिति में, लुकवेम स्थिति में रहने वाला, आत्मिकता में लुकवेम, दुनियादारी भी नहीं आत्मिकता में भी नहीं, ऐसा मीडियम वर्ग के आत्मिक स्टैंडर्ड को कायम रखे हुए लवोदिकिया कलीसिया को हम देखते हैं। वो परमेश्वर को पसंद है। प्रभु ने क्या बोला है? तू एक तो ठंडा हो जाओ नहीं तो गर्म हो जाओ, तू ठंडा हो जाओ नहीं तो गर्म हो जाओ। ये दोनों के बीच में गुनगुना स्थिति, आत्मिक गुनगुना स्थिति में रहना यीशु मसीह को पसंद नहीं है। इसलिए प्रियो, आत्मिकता में गर्माहट, जागृति, गर्माहट, आत्मा के कार्य में हमें आगे बढ़ना है। उसको कहते हैं गर्म, आत्मिक गर्म, आत्मिकता, जागृति। ओके, वर्तमान कलीसिया की यह स्थिति है कि वो आत्मिकता में उसी समय सांसारिक भी है और वो इस प्रकार ठंडकपन में पाया गया है। नंबर 2, दूसरी शिकायत क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया के विरुद्ध में? झूठे अभिमानी, झूठे अभिमान करते हैं। क्या बोलते हैं? मैं धनी हूं। ओके, 15 से 17 पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलता है, मैं धनी हूं, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है तू धनी तो कहते हैं, 15वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 15वां वचन, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तूने तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। तुझे मैं अपने मुंह में से उगलने पर हूं। यानी आत्मिकता में ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, गुनगुना स्थिति में है। तो प्रभु बोलता मैं तुम्हें मेरे मुंह में से उगलने पर प्रभु को पसंद नहीं। तू जो कहते हैं कि मैं धनी हूं। ओके, इस लवोदिकिया पीरियड में कलीसिया क्या करते हैं? कहते हैं मैं धनी हूं, मेरे पास पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है। जिनके पास पैसा है वो परमेश्वर को भी भूल जाते, धनी है।
पैसा कहते हैं मैं धनी हूं, मुझे कोई किसी की परवाह नहीं, और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू, प्रभु ने बोला तुम ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यानी प्रभु आत्मिक दृष्टिकोण से बात करता है, कलीसिया सांसारिक दृष्टिकोण से बात करता है। कलीसिया बोलते हैं हम धनी है, हमें पैसा है, धन है, हमें किसी बात की कमी नहीं। आपको मालूम है ये 7वां कलीसिया पीरियड यानी वर्तमान पीरियड, मौजूदा कलीसिया पीरियड, इस पीरियड में कलीसिया बड़ा धनी हो गया। आज आप मालूम है कलीसिया के पास बहुत पैसा है, अगुओं के पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। रोमन चर्च के पास इतना धन है। ओके, अभी अभी एक बिशप के कार की डिक्की में से करोड़ों रुपया निकाले ईडी ने। यानी आज पैसे की कमी नहीं, प्रभु के नाम से पैसा बहुत आता है, लेकिन साधारण लोगों के हाथ में नहीं आता, बड़े बड़े लोगों के हाथ में आता है। वे सुसमाचार में उपयोग नहीं करते, वो खुद धनी बनकर बैठा है, वो कहता है मेरे पास पैसा है, मैं धनी हूं। यानी लवोदिकिया कलीसिया पीरियड जो है, कलीसिया के अंदर में धनी लोगों के द्वारा भरा हुआ एक कलीसिया। आपको मतलब जहां पर धन लोग बटोर कर रखते हैं, जहां धन रहता है, तेरा खजाना रहती है, वहां तेरा दिल भी रहता है, प्रभु कहता है। इसलिए पैसा, लालच, रुपये का लोभ कलीसिया के अंदर में प्रवेश करने के कारण आत्मिकता में तुम नंगा है, तू अभागा है, तू कंगाल है। तू कहते हैं तो मेरे पास पैसा है, लेकिन प्रभु बोलता है ये पैसा कौन सा काम का है? तुम्हारा पैसा कोई काम का नहीं है। ओके, दुनिया में जितना भी कमा के रखो, प्रभु ने बोला है, धनवान के विषय में बताया, तू सब कुछ बटोर कर रखता है, लेकिन आज रात में तुम्हारे आत्मा को वापस लूंगा, तो तुमने जो कमा के रखा उसके किसके लिए? कोई काम का है। ये कोरोना पीरियड में कोरोना ने हमें समझाया, तुम बहुत पैसा बटोर कर रखा है, लेकिन तुम्हारा काम नहीं आया। ओके, अनेक धनी लोग हैं, कोरोना के कारण, श्वास ना मिलने के कारण दम घुट के मर गए, उनका पैसा कोई काम का नहीं आया। तुम बोलते मैं धनी हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, धन रहने से हम सब कुछ नहीं कर सकता, प्रभु रहने से सब कुछ कर सकता। ग्रेट पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथन मी। जो मसीह मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। पैसे के द्वारा सब कुछ नहीं कर सकता। पैसे के द्वारा तुम्हारे आयु में एक दिन भी तुम बढ़ा नहीं सकता। अरे एक पैसा वाला पैसा रख करके हमें रोते हैं, लेकिन प्राणवायु अंदर नहीं जा रहा है। पैसा है, कोई काम का नहीं है। अनेक पैसे वाले मर गए। हालेलुया। पैसे के कारण सब कुछ बटोर कर रखने से तुम धनी नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरा दुनिया को अपने कब्जे में कर दिया है। मसीडोन से निकल करके, ग्रीक में से निकल करके फलस्तीन, इजिप्ट, रोम के एरियाज सब कुछ अपने तलवार के बल से हासिल किया। हिंदुस्तान के सीमावर्ती इलाके तक आया, पूरा कब्जा कर ग्रीक को साम्राज्य बनाया, बड़ा बड़ा साम्राज्य। केवल 33 इयर्स के अंदर में बड़ा साम्राज्य बनाया। अलेक्जेंडर बहुत बड़ा घमंडी इंसान बन गया। मेडिटेरेनियन सी को देखते हुए अलेक्जेंडर ने चैलेंज किया और बताया, ये समुद्र अगर तू भी एक जमीन होता, मैं तुम्हें भी हासिल करता। इतना घमंड की बात उनके दिमाग में से, उनके मुंह में से निकला। अलेक्जेंडर द ग्रेट सोचा कि मैं सब कुछ बटोर कर रखा तो मैं बड़ा धनी हूं, मेरे समान बड़े धनी सम्राट इस दुनिया में नहीं। लवोदिकिया कलीसिया के समय धन आने के कारण मैं अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना। आखिरी कलीसिया पीरियड में यही हो गया विश्वासी के जीवन में, कलीसिया के जीवन में। कलीसिया के अंदर में शैतान ने लालच दिया पैसे का, और पैसा फेंक दिया। सभी के पास पैसा है, लेकिन ये मत सोचो कि आत्मिक धनी नहीं है, सांसारिक धनी होगा, लेकिन परमेश्वर आत्मिक धनी को पसंद करता है। इसलिए प्रभु बोलता है तू कंगाल है, अभागा है, नंगा है, तुम्हारे धन से कोई कार्य नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने मृत्यु के समय में क्या बोला मालूम? इंडिया से लौटते लौटते इंडिया के सीमावर्ती इलाके में आए, पंजाब एरिया में, हिमालय एरिया में, वहां से वापस चले गए। बाबिलोन से होते हुए जा रहे थे, बाबिलोन में बीमार हो गया, वहां मर गया। कैसे बीमार हो गया? अपने जो कुंड में यानी तालाब में जो नहा धो करके आए और बुखार हो गया, बीमार हो गया। और उस डेथ बेड में उत्तम से उत्तम ट्रीटमेंट महाराज होने के कारण उनको दिया।
लेकिन अलेक्जेंडर के जीवन को बचा नहीं पाए। अलेक्जेंडर को पता चला मैं तो यहाँ से बचूंगा नहीं, मैं मरूंगा। ओके, इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उनके सेवा करने वाले शिष्यों को बताया है मैं तो मरूंगा जरूर, लेकिन मेरे डेड बॉडी लेकर जाते समय, दफनाने के लिए लेकर जाते समय मेरे कोफिन बॉक्स के पेटी के दोनों साइड में 2 होल बनाना, हाथ के जगह में भुजा के एरिया में 2 होल बनाना पेटी का, और उसमें मेरा दोनों हाथ पेटी के बाहर ऐसा पसार कर रख देना। बॉडी पेटी के अंदर में, हाथ बाहर, ऐसा मुझे लेके जाना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करना है? उन्होंने बोला है मेरे ये 33 ईयर के अंदर में, उम्र के अंदर में दुनिया को कब्जा किया, बड़ा धनी मनुष्य, योद्धा, घमंडी, लेकिन मैं मरते समय एक बुखार आने से मैं मर गया, मेरा पैसा कोई काम का नहीं आया। सो मेरा हाथ बाहर कर देना बॉडी लेके जाते समय, ताकि दुनिया देखने दो अलेक्जेंडर द ग्रेट आमीन खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, तुम्हारा पैसा कोई काम का नहीं। कलीसिया का भी यही इतिहास है। कलीसिया लवोदिकिया पीरियड में धन कलीसिया के अंदर में जमा होने के कारण कलीसिया आत्मिक ठंडपन में, गुनगुना स्थिति में चला गया। इसलिए प्रभु ने वार्निंग दिया, तू अभागा है, तू नंगा है, और तुम जो कंगाल है। इसका मतलब है आत्मिक के विषय में तुम्हें धनी बनना है, सांसार के विषय में नहीं, आत्मिक के विषय में। तुम्हारा संपत्ति स्वर्ग में बटोरना है, यहां पर नहीं है। तुम्हारी संपत्ति स्वर्ग में बटोरना है। आगे आपको पढ़ने को मिलता है 18 वचन में, 18 वचन में, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपना नंगप्पन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तू मुझसे मांग, और क्या मांगना है? तुम्हारे आंखों में लगाने के लिए सुरमा मुझसे मांग। तुम्हारे आग में ताया हुआ जो सोना तुम मुझसे ले। ओके, इसका मतलब है आग में ताया हुआ सोना तुम्हारे विश्वास को दर्शाता है। परीक्षा के आग की भट्टी में डाल करके विश्वास को ताया हुआ सोने के समान परखा जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए सांसार के विषय में तुम धनी मत बनो, आत्मिक के विषय में धनी बनो, विश्वास में धनी बनो, और तुम्हारे आंखों से बराबर देखने के लिए मुझसे सुरमा ले। लवोदिकिया नगर में सुरमा बनाकर व्यापार करने वाला एक नगर था। वो आंखों में लगाया जाता है, काजल जैसा, उससे से दृष्टि बराबर दिखता है। लेकिन प्रभु कहता है आत्मिक के विषय में तुम्हें आत्मा में देखना है, तुम मुझसे सुरमा ले। वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा और विश्वास वो अविनाशी संपत्ति है तुम्हारा, वो तुम पाए तुम वास्तव में धनी होगा। संसार के पैसा तुम्हें धनी नहीं बनाता। ओके, लवोदिकिया वस्त्र व्यापार के लिए नामी नगर था। आपको मालूम है, ऊन, काले ऊन और ये सब कुछ वहां पर बनाकर बेचने वाले नगर थे। वो जो वस्त्र व्यापार के कारखाना, वस्त्र बनाने का कारखाना वहां पर था। लेकिन प्रभु ने बोला है मुझसे तू श्वेत वस्त्र ले, काला वस्त्र नहीं, श्वेत यानी पवित्रता के वस्त्र, अर्थात विश्वास, आत्मा और पवित्रता। ये सारी बातें तुम्हारी आत्मिक संपत्ति है। इस विषय में तू धनी हो जाओ, सांसार के विषय में धनी नहीं होना। सांसार के विषय में तू धनी हो गया है तो उससे से तुम्हारी आत्मिकता घटती है। लवोदिकिया कलीसिया के प्रॉब्लम है। एक और बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। ओके, और ये सारे वचन आप पढ़िएगा। आमीन। 19वां वचन और 20वां वचन, आमीन। 20वां वचन में एक रोचक बात प्रभु ने बताया। ओके, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ओके, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, आप ये वचन बराबर पढ़ लीजिए। ओके, मैं इन विषय में आपको बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ना है।
कलीसिया पीरियड आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। 7 पीरियड है, 7वां पीरियड लवोदिकिया पीरियड। लवोदिकिया पीरियड में प्रभु ने एक और बात बताई 20वां अध्याय में, क्या है? देख मैं द्वार पर खटखटाता हूं, अगर कोई मेरे शब्द सुनकर के द्वार को खोले, मैं उनके साथ भीतर जाऊंगा और उनके साथ मैं भोजन करूंगा। प्रभु क्या करता है? द्वार पर खटखटाता हूं, कोई द्वार खोल, कलीसिया के द्वार कोई खोल, ताकि मैं कलीसिया के अंदर में प्रवेश करूं। आपको मालूम है फिलाडेल्फिया कलीसिया के स्पिरिट में, आमीन, कलीसिया के अंदर में नकली धन संपत्ति, आमीन, बटोर कर रखने के कारण शैतान उनको इस शैतानी आशीर्वाद देकर के कलीसिया को ठंडकपन कर दिया है, गुनगुना स्थिति में ला करके रख दिया, आत्मिकता खो गया। इसलिए धन अंदर प्रवेश किया है तो प्रभु बाहर हो गया। धन की संपत्ति के कारण प्रभु को बाहर कर दिया कलीसिया वाले ने। फिलाडेल्फिया पीरियड में कलीसिया में प्रभु बाहर। इसलिए प्रभु चाहता है कि फिर एक बार इस कलीसिया पश्चाताप करके मुझे अंदर बुलाए तो मैं कलीसिया के भीतर जाऊंगा। आपको मालूम है 7 कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने वाला मानव पुत्र को यूहन्ना ने देखा, लेकिन 7वां कलीसिया पीरियड आया, लवोदिकिया पीरियड आया तो प्रभु का स्थान कहाँ है? चर्च के बाहर, बाहर से खटखटाता हूं। ये दूसरे लोगों को, पापियों को बताने के लिए नहीं है। कई लोग प्रचार में ये पापियों का लक्ष्य बना करके, देख मैं द्वार पर खटखटाता हूं, तुम्हारे दिल खोलो मैं अंदर आऊं। नो, पापियों के लिए नहीं बताया, ये वचन कलीसिया के लिए बताया है। कलीसिया प्रभु को बाहर कर दिया। कारण क्या है? ये दुनियादारी माल कलीसिया के अंदर में भर दिया था, संपत्ति और ये सब कुछ बातें, लालच, रुपया, पैसा। आज बड़े बड़े पास्टर लोग बड़े बड़े गाड़ियों में, चार्टर फ्लाइट में यात्रा करते, ओडी कार और उसमें से क्या क्या कार है मालूम नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले कार। पैसे की कमी नहीं, मैं साधारण व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये पैसे के कारण प्रभु बाहर हो गया। सारे झूठे काम पैसे के कारण होता है। पैसा के लिए लोग मरते हैं, धन कमाने के लिए लोग मरते हैं, लेकिन याद रखो प्रभु बोलता है तुम्हें आत्मिक धनी बनना है, पवित्र आत्मा पाना है, सामर्थ पाना है, तुम्हें आत्मीय पवित्रता के वस्त्र पहनना है, तुम्हारा विश्वास फरके जाना है, विश्वास में धनी हो जाओ, आत्मा में धनी हो जाओ और पवित्रता में धनी हो जाओ। लवोदिकिया कलीसिया का संदेश है। लेकिन लवोदिकिया कलीसिया ऐसा नहीं है। धन कमा के आमीन शैतान को अंदर बुलाया और प्रभु बाहर। तो इसलिए लवोदिकिया कलीसिया पीरियड में हम आ चुके हैं और हमें यीशु की आवाज के सामने अपने दिल को खोलना है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहिए। लंदन में होल्डमान हंड करके एक महान चित्रकार थे। उन्होंने एक चित्र बनाया, वो चित्र का नाम है क्राइस्ट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो चित्र का नाम दिया यीशु मसीह का एक चित्र। उसमें ऐसा लिखा है यीशु मसीह द्वार के बाहर खटखटाता है। ओके, बहुत सुंदर पेंटिंग किया है। द्वार, बंद द्वार, यीशु बाहर। सो ये पिक्चर बना करके उसको यानी लोगों के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के समय कई लोग वहां पर ये पिक्चर देखने के लिए आए। सब लोगों ने ये होल्डमान हंड को बहुत तारीफ किया, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर तुमने बनाया है। लंदन में और ये सेंट पॉल कैथेड्रल के अंदर में ये पिक्चर, सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन, उस चर्च के अंदर में ये पिक्चर अभी भी टंगा हुआ है। होल्डमान हंड का पिक्चर, क्राइस्ट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, पिक्चर का नाम है। सो सब लोगों ने देखा, बड़ा तारीफ बोला, लेकिन एक क्रिटिक वहां पर आया जो आलोचना करने वाले। उन्होंने देखा ये पिक्चर, देखा एक सुंदर डोर, दरवाजा, बंद दरवाजा, यीशु बाहर खटखटाता हुआ। उन्होंने पूरा पिक्चर देखने के बाद आर्टिस्ट आमिर हंड के तरफ आया और उनको बोला है, मिस्टर हंड, यू हैव मेड अ सीरियस मिस्टेक इन दिस पिक्चर। मिस्टर हंड, तुमने इस पिक्चर बहुत सुंदर बनाया जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती इसमें कर दिया है। हंड बोला है, हंड बोलता है, मैंने कौन सी गलती किया? उन्होंने बोला है, यू हैव मेड अ डोर विदाउट हैंडल। तुमने एक डोर बनाया जरूर है, सुंदर है, लेकिन वो डोर का हैंडल कहाँ है? हैंडल नहीं बनाया। हैंडल है तो उसको खोल सकते हैं ना, डोर का हैंडल होना चाहिए, लेकिन हंड ने हैंडल नहीं बनाया, ए डोर विदाउट हैंडल। जो यू हैव मेड अ सीरियस मिस्टेक। तब आर्टिस्ट हंड ने, होल्डमान हंड ने क्या उत्तर दिया मालूम है? द हैंडल इज इनसाइड। मैंने ये डोर का हैंडल बनाया है, लेकिन ये डोर का हैंडल भीतर की तरफ है, बाहर नहीं है।
इसका मतलब है ये डोर यीशु मसीह को दर्शाता है, और ये डोर बाहर से खोला नहीं जाता है, ये डोर अंदर से खोलना चाहिए। अंदर के लोग डोर खोलना चाहिए, तभी बाहर के लोग अंदर आ सकते हैं। बाहर से कोई धक्का मार के नहीं खोल सकता। यह है लवोदिकिया कलीसिया में। यहां पर समाप्त करता हूं। लवोदिकिया कलीसिया में प्रभु बाहर है, प्रभु चाहे तो धक्का मार के अंदर आ सकता है, कलीसिया के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर में। लेकिन यीशु ऐसा नहीं आता। हॉलमन हंड बोलता है अंदर के व्यक्ति, हमको स्वयं यीशु मसीह को आमंत्रण देना है, हमको स्वयं द्वार को खोल कर देना है, तभी यीशु भीतर आएगा। लवोदिकिया कलीसिया पीरियड में यीशु बाहर है। इन दिनों में कलीसिया को पश्चाताप करना पड़ेगा। यीशु बाहर है और वेटिंग फॉर अस, द्वार पर खटखटाता है। अगर कोई मेरा आवाज सुनकर भीतर से द्वार खोले, तभी मैं भीतर प्रवेश करूंगा। इसका मतलब है लवोदिकिया पीरियड में आत्मिक अंधपन का एक पीरियड है, नंगपन का एक पीरियड है, आत्मिक गरीबी का एक पीरियड है। सांसारिक धन है लेकिन आत्मिक गरीब। पवित्र आत्मा मुझसे ले तुम्हारे आंखों में लगाने के लिए, हालेलुया, ताकि तुम्हें बराबर दिखाई वचन दिखाई पड़ेगा, आमीन, आत्मिकता दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे आंखें रोशनी कम हो गया है, पवित्र आत्मा रूपी, आमीन, इस बात को तुम खरीद ली। लवोदिकिया कलीसिया आखिरी कलीसिया पीरियड है। इस कलीसिया पीरियड के बाद जब हम चौथा अध्याय में जाएंगे, वहां हम देखते हैं स्वर्ग में एक द्वार खुल गया। 7 कलीसिया पीरियड के बाद, 3 अध्याय के बाद चौथा अध्याय में हम आएंगे, देखते हैं कलीसिया पीरियड समाप्त। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ग में एक द्वार खुल गया है। कलीसिया के द्वार यहाँ पर बंद है, खोलकर प्रभु को अंदर कर दो, क्योंकि स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। उस द्वार से कलीसिया स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो कलीसिया के अंदर यीशु को अभी प्रवेश कराना बहुत जरूरी है। चौथा अध्याय में हम देखेंगे कलीसिया स्वर्ग में पाया जाता है। प्रियो, कलीसिया को स्वर्ग में ग्रहण करने के लिए स्वर्ग के द्वार हमारे सामने खुलने पर है। इसलिए लवोदिकिया कलीसिया पीरियड में इस आत्मिक अंधपन में रहने वाले हमें वचन कहता है, सुरमा ले प्रभु से, आंखों में लगा ले, पवित्र आत्मा ले, पवित्रता ले, और विश्वास में धनी हो जाओ, आत्मिक विषय में धनी हो जाओ। इस कलीसिया में अनेक लोग यीशु को बाहर कर दिया, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप है, आमीन, यीशु मसीह को अंदर रखा है। उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुलने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, और अगले बुधवार को फिर क्लास रहेगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। आप लोग 1 से 3 तक के आयतों को बार बार पढ़िएगा। अगर डाउट वगैरह है तो अगले बुधवार के क्लास में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, नहीं तो आप अपने डाउट व्हाट्सएप में डाल दीजिए, ताकि मैं बुधवार के दिन आपके डाउट को क्लैरिफिकेशन करूँगा। आज तक मेरे व्हाट्सएप में कोई डाउट नहीं आया। ओके, समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, तो आइए इस समय प्रार्थना के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे। कमर दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मारिया बनकर, मारिया प्रार्थना में सहायता करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा के लिए मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद, आपके चरण के निकट आने के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया, इस मौका धन्यवाद करते मेरे ईश्वर राजा। मेरे प्रभु जी, हम आपके सामने कर अब अभी तक कि आपको पुकारते हैं, और सर्वप्रथम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अपने पवित्र लोग से पवित्र पाप करना मेरे खुदावंद का। मेरे